जो है वो फ्रूटिंग ज़्यादा करे तो भी ज़्यादा होगी, और उसकी जो फ्लावर लगे तो उसको किस तरह स्ट्रेस में भेजना, उसको परेशान किस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपना यूट्यूब चैनल वेजिटेबल्स टाउन आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को आपने लाजमी दबाना ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। आज की वीडियो के अंदर जो है आपको मैं बताऊँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट जो है वो फ्रूटिंग ज़्यादा करे तो उसको किस तरह स्ट्रेस में जो है वो आपने भेजना है, और आपका अगर फ्लावर जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर फ्लावर्स लगे तो उसको किस तरह स्ट्रेस में भेजना, उसको परेशान किस तरह मतलब रखना है। क्योंकि पौधों को जो है वो थोड़ा सा परेशान रखना से भी जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, और उसके ऊपर फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है, फ्लावरिंग भी जो है उसकी ज़्यादा होती है। तो और इसके अलावा जो है आप सर्दियों में प्लांट्स आपके हरे भरे किस तरह रहें, तो उसके लिए कौन सा स्ट्रेस चाहिए और उसको किस तरह स्ट्रेस में भेजना है वो आपको मैं बताऊँगा। आपने वीडियो के साथ मेरे जुड़े रहना, एंड तक लाजमी मेरी वीडियो पूरी देखनी है, और उसको आपने क्या क्या चीज़ें उसके लिए करनी है, जिससे आपके प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी, हरे भरे भी रहेंगे, फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी, और उसकी जो फ्लावर्स आप लगाए हैं तो उसके फ्लावर्स भी जो हैं वो ज़्यादा होंगे और उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। जो फ्लावर्स का साइज़ होता है और फ्रूट्स का जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है आपकी मिट्टी किस तरह की है, और आपका प्लांट जो है वो किस तरह का है, उसकी किस तरह की जनरेशन है, वो किस तरह का है, उससे आपका जो है वो प्लांट का फ़र्क होता है, जिसकी वजह से उसका कोई आपकी केयर से जो है उसका इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। वो आपका होता है कि आपका जनरेशन कौन सी है, नस्ल कौन सी है आपके प्लांट की, वो उससे आपका उसका ताल्लुक़ ज़्यादा होता है। सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग कर रहा है तो फ्लावरिंग के दरमियान जो है वो आपने देखना है आपकी मिट्टी जो है वो कितनी, 1 इंच तक आपने मिट्टी को चेक कर लेना है कि वो कितनी गीली है। अगर वो तो गीली ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गीली है, चिकन टाइप जो हुई होती है उस तरह के, तो आपने उसको पानी जो है वो बिल्कुल नहीं देना सर्दियों में। और अगर आपकी मिट्टी जो है वो ज़्यादा सूख जाती है तो ज़्यादा सूखने भी आपने नहीं देनी, बहुत कम पानी देना है जब आपकी फ्लावरिंग होगी। उसके अलावा जब आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो आपने थोड़ा सा पानी की जो है वो मकदार इंक्रीज़ कर लेनी है। फ्रूटिंग के दरमियान आपने पानी की मकदार थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज़ कर लेनी है, उससे आपकी जो है वो प्लांट्स की फ्रूटिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा जो है वो आपने फ्लावर्स हैं, आपके फ्लावर्स को आपने जो है वो ऊपर से जो है ना इसकी यहाँ टिप, जब ये यहाँ इतने उग जाएंगे फिर आपने इसकी टिप्स जो हैं वो, ये देखिए जैसे टिप उग रहा है ना, ये भी इसको आपने यहाँ से कटिंग कर देनी है इसकी, इस तरीके से ऊपर से जो इसका पहला जो निकल रहा है इसको आपने तोड़ देना है, यहाँ से हाथ से तोड़ दें, आप सीज़र से काट सकते हैं तो आपने इसको सीज़र से काट देना है। उससे ये है कि इसकी जो जड़ जो है उसकी सारी एनर्जी एक ही सिर्फ उसके ऊपर नहीं आएगी, पूरे प्लांट के ऊपर आएगी, और उससे इसके ज़्यादा निकलेंगे, या थोड़ी इसकी ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी और इससे इनके ज़्यादा जो है वो गुठलियाँ निकलेंगी। आपके टमाटो जो है उसके ऊपर ये इस तरह फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट बिल्कुल हुई है, तो आपने उसको जो है वो वही एज इट इज़ आपने मिट्टी को पानी जो है वो कम देना है इसको, इसके अंदर आपने कैल्शियम का यूज़ कर लेना है। उसके अलावा हम तो यहाँ सारी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बाज़ार के फर्टिलाइज़र, यूरिया खाद वगैरह जो वाइट दाने जो टाइप होती है वो आप यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपने इस तरह यूज़ करनी है, कितने इंच का आपका पोट है, जिस तरह ये बास्केट है ये 2 इंच की है, तो आपने जो है 2 से 3 सीड्स जो है ना उसके दाने जो है वो आपने इसकी जड़ के पास डाल देने हैं। वो एयर कॉम्बिनेशन होता है तो नाइट्रोजन उसके अंदर होती है, उससे जड़ को जो है वो हीट मिलती है और उसकी ग्रोथ में इंक्रीज़ आती है। उसके अलावा आप गाय का गोबर जिसे कहा जाता है, डंक वेस्ट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, उससे भी जो है इसकी ग्रोथ में इंक्रीज़ आएगी और उसके फ्रूटिंग में को जो होगा फ्रूट जो होगा वो सेहतमंद उसका बनेगा। इस तरह के डेकोरेटेड प्लांट्स जो हैं वो उनको भी आपने देखना है कि इसकी मिट्टी जो है वो कितनी गीली है। ये देखिए ये काफ़ी गीली है, इसलिए इसको पानी देने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसके ऊपर पत्तों से इसको ढका हुआ है तो आप पत्तों को साइड पे करके चेक कर सकते हैं कि उसकी मिट्टी जो है वो 1 इंच तक आप चेक कर लें कि कितनी गीली है मिट्टी उसकी, उस हिसाब से फिर आपने इसको पानी देना। आपने फजूल जो यूँ नहीं करना कि इधर से आए तो पानी इसको दे दिया, उस तरह आपने इसको पानी नहीं देना। और कैल्शियम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने ये कैल्शियम के पूरे चौक जो है वो जड़ के जो पास है, रूट के बिल्कुल पास करके लगाए हुए हैं, इस तरह आप लगा सकते हैं। और इसकी डिटेलिंग में जो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पे जाके इसकी डिटेलिंग में वीडियोस देख सकते हैं।
और ये है मूंगरे, सारे ग्रीन बीन्स जो है वो लगे हुए हैं। इनको भी जो है फ्रूटिंग का टाइम है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं फ्लावर्स लगे हुए हैं। फ्लावर्स लगे का मतलब होता है कि फ्रूटिंग का जो है वो इसका टाइम है। तो इस टाइम पे इसको पानी की ज़रूरत जो है वो थोड़ी कम होती है। और इसके अंदर देख सकते हैं आपके ये सारा काऊ डंक जो है वो यूज़ किया गया हुआ है इसके अंदर सारा। ये देखें, ये सारा जो है इसके अंदर काऊ डंक जो है वो यूज़ किया दिया गया है, क्योंकि उससे जो है इसके रूट को एनर्जी मिलेगी और इसके फ्रूट को भी जो है वो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। और उसका देख सकते हैं कि आप ये फ्रूट सेहतमंद है सारा। यहाँ है ये मस्टर्ड प्लांट के भी एज इट इज़ जो है वो उसको फ्रूटिंग हो रही है ऊपर। ये देखें, ये सीड्स लग रहे हैं। अब इसको पानी की ज़रूरत जो है वो बहुत कम है, तो इसको पानी जो है वो हमने नहीं दिया हुआ। तो अभी इसके सीड्स जो हैं वो पकना स्टार्ट हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप, येलो जो हो रहे हैं ये पक रहे हैं। इसके सीड जो है वो पकना स्टार्ट हो चुके हैं। और ये वाला डेकोरेटेड प्लांट, इसकी जो है वो ग्रोथ रुक चुकी है। क्यों रुकी है? क्योंकि सर्दियों का टाइम है। ये सर्दियों के अंदर सर्वाइवल प्लांट्स नहीं है, ये गर्मियों वाला प्लांट है, समर प्लांट है। इस वजह से इसकी जो है वो ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है। और कुछ ये पोट छोटे में है, ये ज़्यादा बड़े पोट में होगा तो इसकी ग्रोथ में जो है वो इंक्रीज़ आएगी, क्योंकि इसका तना आप देख सकते हैं आपके काफ़ी मोटा होना स्टार्ट हो गया हुआ है। पहले इसका तना जो था वो छोटा था, तो यहाँ ग्रोथ पूरी कर रहा था। अभी इसका तना बड़ा हो रहा है, पोट छोटा है, तो जिसकी वजह से इसकी जो है वो ग्रोथ में रुकावट आई हुई है। और ये है प्याज की पनीरी को भी हमने पानी जो है वो बहुत एहतियात से देना है। इसके अंदर ज़्यादा पानी आपने सूखने भी नहीं देना और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी भी नहीं देना। तो इस वजह से इसकी मिट्टी बाकियों की निस्बत जो है वो ज़्यादा गीली है, क्योंकि इसको पानी हम रोक नहीं सकते। इसको पानी का स्टॉप जो है वो नहीं लगाना है, इसको डेली पानी देना पड़ता है, लेकिन किसी हिसाब से जो है वो पानी देना पड़ेगा। आपने थोड़ी मिकदार में पानी इतनी देना है कि मिट्टी इसकी इस तरह जो है वो गीली रहे। ये देख सकते हैं आपके काफ़ी गीली मिट्टी है, इस तरह से इसकी गीली मिट्टी रहे। और जो ये शॉपर्स के अंदर लगाया हुआ है, इसकी जो है वो इतनी ज़्यादा इसको मिट्टी की पानी की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती, क्योंकि इसका जो है वो ड्रेन जो है ना, इसकी वाटर ड्रेन वो कम है। तो इस वजह से इसको जो है 1 से 2 दिन बाद ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। एलोवेरा की जो है वो सर्दियों में ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। आप देख सकते हैं कि इसके जो है यहाँ से ये थोड़ा ख़राब भी हो रहे हैं, तो इसकी ग्रोथ जो है वो आजकल रुक जाती है। तो इसकी मिट्टी देख सकते हैं आपके इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइज़ हमने नहीं रखनी होती। इसकी मिट्टी को कम मॉइस्चराइज़ रखना होता है। इसको पानी की ज़रूरत आजकल बहुत कम होती है, तो इस वजह से इसकी मिट्टी को जो वो हमने इतना ज़्यादा गीला नहीं रखना होता, बहुत कम पानी देना होता है। वीक में 1 या 2 दफ़ा बस इसको पानी देना पड़ता है। और इधर है लहसुन को जो है वो अब जो टाइम है जनवरी फरवरी का, इसके अंदर जो है वो लहसुन की गठियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके लिए इसको मिट्टी जो है वो नरम की ज़रूरत होती है। तो इसकी गोडी जो है वो हमने करते रहना है। और इसके अंदर अब जो है वो किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी थोड़ी बहुत ज़रूरत है तो आपने सवा का यूज़ कर सकते हैं, या इसके अंदर आप गाय का गोबर जो है वो इसके अंदर थोड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो है इसकी गठियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और आपने ये जो ऊपर से थोड़ा जल रहा है ना, आपको लगे कि ये जल रहा है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना है। ये इसी तरीके से होता है, ये इसी टाइप से जो है ये ग्रोथ होती है इसकी। और जो है बैंगन जो है वो सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में होता है, लेकिन इसकी गर्मियों में ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है, फ्रूटिंग भी गर्मियों में ज़्यादा होती है। इस वजह से आजकल जो है लगते हैं, लेकिन बहुत कम लगते हैं, और इतने हेल्दी फ्रूट जो है वो इसके ऊपर नहीं लगते। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जिस तरह लगे हुए हैं इस तरीके से लगते हैं, ज़्यादा हेल्दी भी इसके ऊपर आजकल नहीं लगते। इधर भी जो फ्लावर्स हैं उसके ऊपर से जो है वो कटिंग कर दी गई है, इस फ्लावर को भी और बाकियों को भी जो है वो ऊपर से कटिंग उसकी कर दी गई है। बाकी फ्लावर्स भी जो है वो ठीक है, इसके अंदर जो है वो नए फ्लावर्स इस वाले की नहीं करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो है नए फ्लावर्स लग रहे हैं अब, और ये प्लांट भी जो है वो बड़ा हो चुका है। इधर लगाई है पनीरी, ये भी मस्टर्ड प्लांट की पनीरी, ये सीड से जो लगाई थी वो पनीरी है। ये जो कल लगाई है हमने उसकी रेडिश की कटिंग्स ये लगी हुई हैं। इसको पानी 1 दफ़ा दे दिया, अब 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी देंगे इसको, क्योंकि इसकी मिट्टी अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी गीली है मिट्टी, सारी मिट्टी जो है वो गीली है इसकी अभी। तो इसके साथ जो है वो मूंगरे लगेंगे, इसके ऊपर जो लगेंगे इसको मूंगरे बोला जाता है। जो इसके साथ लगे हुए हैं जो हमने सीड से लगाए थे उसको मूंगरी बोला जाता है। इधर जो है वो टमाटर के बीज, यहाँ इसकी भी जो है ये देखें वो फ्लावर्स लगना स्टार्ट हो गए हुए हैं। इधर ये बैंगन है, ये पनीरी लगाई थी बैंगन की, ये भी जो है वो टमाटर है, इसके साथ जो है वो धनिया लगाया हुआ है। ये नीचे फ्लावर्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ये लहसुन भी जो है वो ग्रीन लहसुन के तौर पे जो यूज़ हो जाए ये वो लगा हुआ है साथ।
और ये धनिया का जो है वो सर्दी से थोड़ा सा बचाना पड़ता है। अगर सर्दी से थोड़ा नाम चाहो तो इसकी कलर थोड़ा सा, ये देखें आपकी रेड हो जाता है। ये है सर्दी ज़्यादा होने की वजह से जो है इसका कलर थोड़ा चेंज हुआ है। ये थोड़ा इधर यहाँ साइड पे मतलब इधर से इसको दुआ रहा है, कुछ इसकी सपोर्ट है तो रात को त्रेल वगैरह इसके ऊपर थोड़ी सी कम पड़ती है। और कुछ ये देखें ये पत्तों से ये कवर हो जाता है जिसकी वजह से इसके ऊपर त्रेल कम पड़ती है, तो इसका कलर जो है वो इतना चेंज नहीं हुआ। इसको सर्दी से थोड़ा बचाना पड़ता है इस प्लांट को। और ये है जी इसके लगे हुए हैं वो पुदीना जो है ये उसका, ये देखिए थोड़ा थोड़ा उगना स्टार्ट हो गया है। जब गर्मियाँ आएंगी ये तब फुली जो है वो रेडी हो जाएगा, उगना स्टार्ट हो जाएगा। आजकल इसको यूँ लगा दिया ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो तकरीबन बनना स्टार्ट हो जाएँ। और इधर जो है वो ग्रीन चिली, ये इसकी पनीरी भी आजकल लगती है। इसकी और प्याज की इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा पनीरी इसकी लग रही है। और इसकी पनीरी को ज़्यादा जो है उसको पानी वगैरह आप नॉर्मल देना, इतना ज़्यादा नहीं देना। जब लगा दें उसके 15 to 20 डेज़ बाद आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार का फर्टिलाइज़र भी यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आप घर का यूज़ करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। हम तो फ़िलहाल ऑर्गेनिक ही यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैं ऑर्गेनिक का ही मशवरा दूँगा। गाय का गोबर आप यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, सवा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नाना पील का यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र, ऑरेंज पील्स का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं आप इसके अंदर। और इसके अंदर कैल्शियम के लिए चोक जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप। ये है जी सौंफ का पौधा। सौंफ का पौधा जो है वो स्ट्रॉन्ग पौधा होता है। इसकी जो है वो इतनी ज़्यादा कोई ख़ास केयर की ज़रूरत भी नहीं होती और ना ही इसको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है इतनी ज़्यादा। आप इस सौंफ के पौधों को जो है वो इजीली घर के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं होती। और ये देखें अब इसकी ग्रोथ में इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और इधर गाजर जो है वो छोटे पॉट्स के अंदर लगी हैं, मतलब कि एरिया कम है तो इस वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो नहीं होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, सिर्फ ये ग्रीन ही रहेंगी। आपको मैं यहाँ से उखाड़ के दिखाता हूँ, अगर उखड़ती हैं तो नहीं, ये देखिए ये नहीं होगी। छोटी छोटी देखें आपके अंदर गाजरें बनी हुई हैं, ये देखें आपको नज़र आ रही होंगी टिप्स। छोटी छोटी गाजरें जो हैं वो बनी हैं, ज़्यादा गाजर जो है इसके अंदर नहीं बनी। इसके अंदर भी इसी तरीके से, क्योंकि ये जगह जो है वो छोटी है, जगह बड़ी के अंदर लगाएंगे तो ज़्यादा गाजर उगेगी। ये देखें बनी हुई हैं, ये आपको टिप्स से नज़र आ रहा होगा, ये गाजर बनी हुई है लेकिन बहुत कम बनी हुई है। और ये प्याज जो ग्रीन ऑनियन लगाए थे, प्याज से जो प्याज लगाए हुए हैं ये वो हैं। इनकी वीडियोस भी पूरी जो है वो मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, आप वहाँ जाके मेरे चैनल के अंदर देख सकते हैं उसकी वीडियो। और ये लगा हुआ है लहसुन के अंदर देख सकते हैं आपके राख का यूज़ किया हुआ है। जो आपको ब्लैक और वाइट से अंदर पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये राख का यूज़ इसके अंदर हुआ है। और ये एलोवेरा का बड़ा जो हाँ एरिया जिसके अंदर ज़्यादा एलोवेरा लगे हुए हैं, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं राख का यूज़ किया गया। और इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कम कर दिया गया क्योंकि सर्दियों में जो है वो इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पानी की। पालक भी एज इट इज़ तीसरी दफ़ा जो है इसको काटा जा रहा है, जिसकी वजह से इसके वो वाली ताकत जो है वो सीड के अंदर नहीं रही, इस वजह से ये थोड़ी छोटी है पालक। और इधर लगा हुआ है धनिया, टोकरियों के अंदर ये इसके नीचे है, जिसकी वजह से ये बड़ा बेस्ट जो है वो ग्रोथ उसकी हो रही है। अब हम जो है इसके अंदर जो सीड लगाए हुए थे हमने गर्मियों वाले, वो देखते हैं कि उनकी ग्रोथ का क्या हिसाब किताब जो है वो चल रहा है, कितनी ग्रोथ उसकी हुई है। और जो कार्मोन लगाया था वो भी देख सकते हैं, पहले देखते हैं कार्मोन का बीज। ये तो फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ इसमें। जो इधर लगाया था इसके अंदर से बैंगन के बीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा उगे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जितने उगे हैं वो बैंगन के ही उगे हैं फ़िलहाल, बैंगन के बीज जो है वो उगे हैं, बाकी जो है वो अभी कोई बीज नहीं उगा। ये देख सकते हैं कोई भी बीज इसके अंदर बाकी जो है वो नहीं होगा, फ़िलहाल इसका ही बीज उगा है। कुछ जो है वो धूप भी आपको पता है वो नहीं निकल रही, यहाँ काफ़ी दिनों से धूप जो है वो नहीं निकल रही, तो धूप ना निकलने की वजह से भी जो है वो ग्रोथ में फर्क आ जाता है कि हीट को ऊपर नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है वो नहीं उगेगी। इसको कर देते हैं इसी तरीके से कवर। अब आप देख सकते हैं कि अंदर कितनी ज़्यादा हीट थी, बाहर से जो अंदर ओस भी जो है ये देखिए किस तरह बन रही है हीट से। इसको हमने बंद कर दिया, अभी इनको जो है वो सेट करके इसी तरीके से वापस रख देते हैं यहाँ। हम इस सारे को सेट करके हमने वापस इसी तरीके से यहाँ रख दिया।
और इसी तरह आपको मैंने सारे प्लांट्स का जो है वो बता दिया कि आपने स्ट्रेस में भेजना क्यों ज़रूरी है उसको। उसके जो है वो आपके प्लांट्स का जो है वो ग्रोथ में इंक्रीज़ आता है। और ज़्यादा भी आपने स्ट्रेस में नहीं भेजना कि आपके रूट जो है वो जल जाए। बिल्कुल आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं, बस थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए स्ट्रेस में भेजना है अपने प्लांट्स को। परेशान थोड़ा सा, जिसे कहा जाता है कि आपने थोड़ा सा परेशान करना है कि पानी कम दे के प्लांट को परेशान करना, उससे पानी कम दे के उसकी जो है वो जड़ को सुकून मिलेगा। थोड़ा सा पानी जो है उसकी रेंज कम होगी और उसकी ग्रोथ में इंक्रीज़ आएगा। लिमिटेड टाइम के लिए करना आपने, परमानेंटली इसको नहीं करना आपने इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके प्लांट की ग्रोथ में भी इंक्रीज़ आएगा, फ्रूटिंग में भी इंक्रीजेशन आएगी, फ्रूट जो है वो हेल्दी भी होगा और जो फ्लावर्स हैं उसके ऊपर फ्लावर्स जो है वो ज़्यादा भी लगेंगे। फ्लावर्स का साइज़ जो है वो डिपेंड करता है कि फ्लावर किस जनरेशन से है, किस नस्ल जो है कि उसके प्लांट्स बड़े उग रहे हैं या छोटे उग रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।